हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पाइथन वाला। आज की वीडियो में हम पाइथन के कुछ बेसिक्स देखेंगे। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप देखेंगे और आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। वीएस स्टूडियो कोड को हम ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हो आप, हमने ओपन कर लिया। सबसे पहले हम एक फ़ोल्डर बनाएंगे इस वाली फ़ाइल पे क्लिक करके, और फिर यहाँ पे फ़ोल्डर ये वाला होगा ओपन फ़ोल्डर। आप चाहो तो कंट्रोल के और कंट्रोल ओ को क्लिक करके भी आप फ़ोल्डर बना सकते हो। अब देखते हैं कंट्रोल के और कंट्रोल ओ को कैसे एक साथ करें। एक साथ नहीं करना है, पहले क्लिक करना है कंट्रोल के पे, फिर कंट्रोल ओ पे, फिर ये खुल जाएगा। अब इसके अंदर हमें फ़ोल्डर चूज़ करना है, जिस फ़ोल्डर के अंदर हमें अपना प्रोग्राम को लिखना है। यानी अभी हम इसमें नहीं, हम डेस्कटॉप पे यहाँ पे क्लिक करेंगे। एक डेस्कटॉप के ऊपर एक हम फ़ाइल बनाएँगे, न्यू फ़ोल्डर बनाएँगे। यहाँ पे इसे हमने क्लिक करके न्यू फ़ोल्डर बनाएँगे और इसका नाम रखूँगा मैं पाइथन बेसिक। पाइथन बेसिक इसका नाम मैंने रखा। फ़ोल्डर का सेलेक्ट कर दिया मैंने। यहाँ पे देखो, यहाँ पे नेम आ चुका है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा पाइथन बेसिक, तो सेलेक्ट कर दूँगा मैं, ओपन हो जाएगा। ओपन हो चुका है और ये बेसिकली ये हमको हेल्प करेगा। अगर हमें कहीं एरर आएँगे प्रोग्राम के अंदर, तो हम इसको पूछ सकते हैं। ये बेसिकली चैट जीपीटी की तरह ही है। हाँ, तो अब हम यहाँ पे देखते हैं फ़ाइल बनाएँगे। सबसे पहले हम फ़ाइल बनाएँगे प्रॉब्लम 01 डॉट पीवाई। डॉट नहीं लगी भाई, डॉट पीवाई। हमेशा पीवाई लगाना होता है लास्ट में, क्योंकि ये एक एक्सटेंशन होता है पाइथन का। अगर ये नहीं लगाएँगे तो पाइथन की फ़ाइल रन नहीं होगी। वो समझ कुछ और समझ बैठेगा। देखो, अगर मैं पीवाई नहीं लगाऊँगा तो देखो ये कुछ इनवैलिड से दिखा रहा है, नॉट वैलिड। और ये यहाँ पे आप देख सकते हो ये चीज़, ये कुछ और शो करता है, ना कि ये पाइथन की फ़ाइल शो करेगा। ये नॉर्मल फ़ाइल बन जाएगी, ना कि पाइथन की फ़ाइल। हमें पाइथन की फ़ाइल बनानी है तो प्रॉब्लम 1 लिखेंगे, प्रॉब्लम 01 डॉट पीवाई। जैसे ही एंटर करेंगे, एंटर करते ही ये हमारे पास इंटरफ़ेस आ जाएगा। अब इस इंटरफ़ेस में यहाँ पे हम प्रोग्राम को लिखेंगे और ये वाला जो है ये आप देख सकते हैं रन पाइथन फ़ाइल। इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ हमारी फ़ाइल जो होगी वो रन होने लगेगी। तो चाहें तो हम ये नोटपैड के अंदर भी प्रोग्राम को लिख सकते हैं, बट हम इसके अंदर लिखेंगे क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे फ़ीचर होते हैं और ये नोटपैड से ज़्यादा एफ़िशिएंट और अच्छा होता है। हम इसमें अच्छी तरीके से कर सकते हैं। ये बहुत हेल्प करता है यार हमको। अगर हम कोई भी प्रोग्राम लिखेंगे ना, तो ये हमको हेल्प करेगा। आगे वाली जो चीज़ होगी ऑटोमेटिक हमें सजेस्ट कर देगा। और इसके अंदर एक्सटेंशंस होते हैं, यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हो एक्सटेंशंस। 1 मिनट, मैं इसको एक्सटेंड करता हूँ। अरे हाँ, ये पहले से ही एक्सटेंड है। तो इस पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे सर्च बार आ जाएगा। इस पे क्लिक करूँगा तो ये कुछ सोर्स कंट्रोल का है यहाँ पे, और यहाँ पे रन एंड डीबग है। और यहाँ पे हमारे जितने भी एक्सटेंशंस हैं वो सारे शो हो जाएँगे जो हमने डाउनलोड किए हैं। और हमें कुछ और डाउनलोड करना है तो हम यहाँ से एक्सटेंशन को सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं। तो अभी हम पाइथन के कुछ बेसिक्स देख लेते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हो ऑटो सेव पे, ख़ासकर कि ऑटो सेव पे क्लिक करके रखना गाइस। अगर आप गलती से या किसी भी तरीके से आपको वीएस कोड डिलीट हो जाता है, तो ऑटो सेव करने पे आपकी जो भी सारी फाइल्स होंगी, आपकी सारी फाइल्स सेव हो जाएँगी इसके अंदर ऑटो सेव। आप अगर डिलीट भी कर देते हैं, तो वीएस कोड को तब भी ये सेव रहेगा। देखो यहाँ पे सेव वर्कस्पेस में, ओ ओपन वर्कस्पेस में आप देख सकते हो, यहाँ पे ओपन रिसेंट वर्कस्पेस में मेरी सारी फाइल यहाँ पे ऑटोमेटिक सेव हो चुकी हैं और मैं यहाँ देख सकता हूँ। और यहाँ पे आपको कुछ ऐसे फंक्शंस दिख रहे हैं, क्लोज़ विंडो, क्लोज़ फ़ोल्डर, और ये क्लोज़ एडिटर, सेव, सेव एज़, ये फाइल को सेव करने का है। और ये हमारे फाइल ये फाइल का है, ये फ़ोल्डर का है। और ये हमारी रिसेंट वो है फाइल जो हमने बना रखी है इसके अंदर। और यहाँ पे हमारी न्यू फाइल्स हैं। अब जो हम बनाएँगे, अगर हमें कोई भी बनानी हो तो हम यहाँ से भी बना सकते हैं। तो चलिए अब हम सबसे पहले हम बेसिक देखते हैं, पाइथन के बेसिक्स क्या हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कमेंट आउट के बारे में। यानी हम कमेंट आउट को कैसे करते हैं। शिफ्ट प्लस अगर हम 3 को क्लिक करेंगे ना, तो ये हैज़ आ जाएगा यहाँ पे। हैज़ का मतलब ये होता है कमेंट आउट। मैं आप लोगों को बेसिक और अच्छी तरीके से आसान भाषा में बताऊँगा कमेंट आउट किस लिए यूज़ करते हैं। कमेंट का मतलब होता है कमेंट के अंदर लिखी हुई वो लाइन जिसे पाइथन इग्नोर कर देता है, उसे हम क्या कहते हैं, कमेंट आउट। यानी हमें कमेंट करना किसी को, किसी लाइन को। समझ चुके हो? और थोड़ा-सा और आसान लैंग्वेज में बता दूँ, मतलब पाइथन कमेंट को एग्ज़ीक्यूट नहीं करता, सिर्फ़ ये हमारे लिए होता है। ये इसको हमें रन नहीं करना होता। कमेंट क्यों यूज़ करते हैं बताऊँ? देखो, कमेंट इसलिए यूज़ करते हैं कोड समझने के लिए, फ्यूचर में याद रखने के लिए, कोड को टेम्परेरी बंद कमेंट आउट करने के लिए, टीम के लिए एक्सप्लेनेशन देने के लिए। जैसे कि अगर हम प्रोग्राम लिख रहे हैं, 5-6 फीचर्स बनाए हैं और 5-6 फीचर्स बनाने के बाद किसी को समझ नहीं आ रहा है कि प्रोग्राम में क्या-क्या है और कहाँ-कहाँ पे कौन से फीचर है, तो हम यहाँ पे हैशटैग का यूज़ करेंगे। फिर हम यहाँ पे बताएँगे दिस प्रोग्राम कंटेन्स 5 फीचर। तो इससे हमारी टीम समझ जाएगी, हाँ, इस प्रोग्राम के अंदर इस 10 लाइन तक की प्रोग्राम का जो भी प्रोग्राम है, इसके अंदर सिर्फ़ 5 फीचर्स हैं हमारे, जो हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं। अब हम यहाँ पे दोबारा से कमेंट आउट भी कर सकते हैं हैश को लगाकर, दिस प्रोग्राम कंटेन्स 8 फीचर्स। समझे? हम यहाँ पे ऐसे अलग-अलग
समझ आ गया होगा। यहाँ पे 5 फीचर और यहाँ पे 8 फीचर दिस प्रोग्राम कंटेन्स। माफ़ी चाहता हूँ मैं थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक के लिए, मैंने ध्यान नहीं दिया। कंटेन्स अगर गलती हो जाए तो इग्नोर कर देना, कोई बात नहीं है। अब मैं यहाँ पे 20 लाइन में लिख दूँगा एज़ दिस प्रोग्राम कंटेन्स 10 फीचर्स। और बेसिकली इनके अंदर माफ़ी चाहता हूँ स्पेलिंग मिस्टेक है। यस, देखो उसने शो कर दिया। और इसके अंदर मैं अपने प्रोग्राम लिख सकता हूँ और इसके अंदर प्रोग्राम लिख सकता हूँ। और टीम मेंबर को समझने और समझाने के लिए या किसी को भी समझाने के लिए हम कमेंट आउट का यूज़ करते हैं। समझ चुके होगे आप? चलो मैं थोड़ा-सा और बता देता हूँ कुछ। बेसिकली बस ये याद रखना किसी वर्किंग कोड को कमेंट बना देना ताकि वो रन ना हो, ठीक है? जैसे स्विच ऑफ कर दिया हो, डिलीट नहीं किया, बस टेम्परेरी बंद। हमने डिलीट नहीं किया, सिर्फ़ टेम्परेरी बंद कर दिया है हमने, ना कि मतलब स्विच ऑफ कर दिया हो, डिलीट नहीं किया, बस टेम्परेरी बंद। समझ रहे हो? पाइथन में 2 तरीके के कमेंट आउट होते हैं। एक होता है सिंगल लाइन कमेंट और एक होता है मल्टी लाइन कमेंट। समझे? कुछ 2 तरीके के हमारे पास कमेंट होते हैं। एक होता है सिंगल लाइन कमेंट, एक होता है मल्टी लाइन कमेंट। सिंगल लाइन कमेंट एंड मल्टी लाइन कमेंट। अब मैं आपको बताऊँगा सिंगल लाइन कमेंट किसे कहते हैं और मल्टी लाइन कमेंट किसे कहते हैं। सिंगल लाइन कमेंट में बेसिकली हमें यहाँ लिखना होता है, नहीं ये नहीं, हैज़ 3 ये होगा सिंगल लाइन। दिस इज़ ए कमेंट। ये होता है सिंगल लाइन कमेंट, आपने देखा? दिस इज़ ए कमेंट, सिंगल लाइन कमेंट होता है। अब मैं आपको दिखाऊँगा एक कौन-सी लाइन प्रिंट होगी और कौन-सी लाइन नहीं होगी प्रिंट। दिस इज़ नहीं, दिस लाइन विल नॉट रन। देखा? ये मैंने लिखा ये लाइन रन नहीं होगी। अब मैं लिखूँगा प्रिंट हेलो, क्या हो रहा है ये? हेलो वर्ल्ड, मैंने ये लिखा। अब मैं लिखने के बाद अब मैं इस प्रोग्राम को रन करूँगा। देखो क्या आएगा? पता है क्या आएगा? सिर्फ़ आएगा हेलो वर्ल्ड। देखा? हेलो वर्ल्ड आ गया। क्यों? क्यों आया हेलो वर्ल्ड, समझे? मैं बेसिकली यही समझाना चाह रहा हूँ, हैशटैग जब हम लगा देंगे ये वाला हैश, तो हमारी लाइन हो जाएगी कमेंट आउट और सिर्फ़ ये वाली पूरी चीज़ इग्नोर हो जाएगी ये, और प्रिंट क्या होगी सिर्फ़ ये चीज़। मतलब नहीं पड़ता उससे हम कितने कमेंट आउट कर दें, चाहे हम 10 कर दें, 20 कर दें, 50 कर दें, चाहे 100 कर दें। फिर भी अगर हमने इसको कमेंट आउट नहीं करा और हमारा हमने ये सही लिख रखा है प्रोग्राम, तो ये बिल्कुल सही प्रिंट करेगा। अगर आपको लगता है एक बार मैं लिख के दिखाऊँ, तो लिख के दिखाता हूँ चलिए। कुछ और दिस इज़ हाँ, ए कमेंट ये लिख देता हूँ। अब मैं लिखता हूँ हैज़ दिस इज़ ए सेकंड कमेंट। अब करता हूँ दिस इज़ ए सेकंड, सेकंड तो हो गया, अब करते हैं थर्ड कमेंट। ये अगर हम करते जाएँ और अब मैं प्रिंट कर दूँगा, अब मैं रन करूँगा फ़ाइल को, तो हेलो वर्ल्ड ही आएगा। समझे? चाहे मैं 50 बार ये कमेंट आउट कर दूँ। और इसको एक आसान तरीका है, इसको सेलेक्ट करो, कंट्रोल स्लैश वाला बटन जो आप स्क्रीन पे देख सकते हो, मैं इसको क्लिक करूँगा, इस पे क्लिक करा, फिर दोबारा क्लिक करा तो एक बार में कमेंट आउट हो जाएगा, एक बार में कमेंट इन हो जाएगा। ठीक है, समझे? अब मैं इसको हटा देता हूँ सबको। अब मैं आपको बताऊँगा मल्टी लाइन कमेंट भी आप लोगों को बताऊँगा। ये तो आपको समझ आ गया होगा ना? आया नहीं आया? क्या एक बार और बता दूँ? चलो एक बार और बता देता हूँ। दिस लाइन विल नॉट प्रिंट। समझे? ये वाली लाइन प्रिंट नहीं होगी, ये वाली लाइन इग्नोर करेगा जब हम हैश लगाएँगे। हैश हटा देंगे तो ये प्रोग्राम हो जाएगा हमारा गलत। देखो इसने रेड दिखा दिया यहाँ पे, और ये फ़ाइल के अंदर भी यहाँ पे रेड दिखा दिया इसने। तो ये हो जाएगा गलत। हमें इसे करना पड़ेगा कमेंट आउट। कमेंट आउट हम इसलिए करते हैं कुछ चीज़ समझने के लिए। दिस इज़ माय हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम। पीआरजीएम को लिख देते हैं हम, प्रोग्राम पीआरजीएम, कोई दिक्कत नहीं है। हम अगर इसमें स्पेलिंग मिस्टेक भी कर देंगे ना, स्पेलिंग मिस्टेक कर देंगे तब भी हमें रेड या ग्रीन कुछ नहीं दिखाएगा। देखो मैं गलत लिख दूँगा ना, तब भी कुछ नहीं दिखाएगा क्योंकि वो इग्नोर कर देगा भाई, हर चीज़ इग्नोर कर देगा। हैशटैग लगाते ही ये सब कुछ इग्नोर कर देगा, ये बात ध्यान रखना। और प्रिंट सिर्फ़ वो ही करेगा जो सही चीज़ नीचे लिखी होगी। अगर मैं ऊपर कुछ भी गलत लिख रहा हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई ही फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब मैं रन करूँगा तो भी हेलो वर्ल्ड आएगा, देखो हेलो वर्ल्ड आ गया। इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। हैश वाली लाइन इग्नोर करेगा और प्रिंट वाली लाइन रन करेगा, समझे? हैश वाली लाइन इग्नोर करेगा और प्रिंट वाली लाइन प्रिंट कर देगी, यानी रन हो जाएगा। तो अब हम बात करते हैं मल्टी लाइन कमेंट के बारे में। अब हम देखते हैं मल्टी लाइन कमेंट क्या होता है। देखो एक बार सिंगल लाइन कमेंट को हटा देता हूँ और मल्टी लाइन कमेंट क्या होता है, देखो मैं आप लोगों को बताता हूँ, करके दिखाता हूँ। बेसिकली पाइथन के अंदर कोई ऐसा कुछ होता नहीं है कि मल्टी लाइन कमेंट हम करते हैं। बस इसमें हम ट्रिपल कोट्स लगा देते हैं। पाइथन में रियल मल्टी लाइन कमेंट नहीं होते, लेकिन हम ट्रिपल कोट यूज़ करते हैं, समझे? पाइथन में रियल मल्टी लाइन कमेंट नहीं होते। हम सिर्फ़ जो यूज़ करते हैं, हम यूज़ करते हैं ट्रिपल कोट्स, उसको हम बोल देते हैं मल्टी लाइन कमेंट। देखो मैं आपको यूज़ करके दिखाता हूँ। अब मैं कोई सिंगल लाइन कमेंट नहीं करूँगा। देखो सिंगल लाइन कमेंट सिर्फ़ इसको लगाने से हो रहा है, देख रहे हो? मैं इसको लगा रहा हूँ। 2 बार लगा दूँ, 3 बार लगा दूँ, तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। एक बार लगा दिया ना, तो ये पूरा का पूरा प्रोग्राम कम, मतलब ऊपर वाली जो लाइन होगी जिसमें हैज़ लगाया होगा, वो कंसीडर एज़ हो जाएगी कमेंट इन, कमेंट आउट।
अब मैं आपको लगा के दिखा रहा हूँ। देखो मैंने ये लगा दिया ट्रिपल कोट्स। देखो ये ऑटोमेटिक क्या आ गया है, ये अपने आप सजेस्ट कर देता है यार। देखो ये ट्रिपल कोट्स मैंने ऊपर लगाए, ट्रिपल कोट्स नीचे लगाया, ये कमेंट हो गया मल्टी लाइन कमेंट, समझे? डॉग स्ट्रिंग स्टाइल भी बोलते हैं हम इसको, अभी जो थोड़ी देर पहले कुछ दिखा रहा था ये। देखो अब मैं यहाँ पे करूँगा बहुत अच्छी तरीके से, ट्रिपल कोट्स लगा दूंगा, 3 बार ऊपर लगाया, ऊपर 3 बार नीचे लगाया। अरे ये क्या हो गया, ये पहले से ही ऑटोमेटिक लग गया यहाँ पे, मेरे को सही करने दो इसे। इसे भी हटाओ, इसने ऊपर वाली लाइन को कमेंट आउट कर दिया है। हाँ अब सही हो चुका है। अब इस वाली ये पूरी लाइन क्या होगी, ये सारी का सारा मतलब यहाँ से यहाँ तक इग्नोर हो चुका है, इसके अंदर इग्नोर हो चुका है, समझे? ये मल्टी लाइन कमेंट हो चुका है, समझे? समझे ना अब तुम? अब मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ, अब मैं आप लोगों को लिख कर दिखाता हूँ। हाँ अगर हम चाहें ना सिंगल लाइन कमेंट करें तो सिंगल लाइन कमेंट भी कर सकते हैं। देखो मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, प्रिंट प्रिंट फर्स्ट लाइन करते हैं, फर्स्ट लाइन, प्रिंट फर्स्ट लाइन, क्लोज, एंटर। अब देखो ये मतलब मल्टी लाइन कमेंट यहाँ पे भी मैंने कर दिया और मैंने सिंगल लाइन कमेंट भी कर दिया। अब मैं यहाँ पे एंटर मारूंगा, प्रिंट, देखो सेकंड लाइन को अगर मैं प्रिंट करूंगा देखो उसने ऑटोमेटिकली शो कर दिया, इसलिए मैं वीएस कोड को ज़्यादा यूज़ करता हूँ। सेकंड सेकंड लाइन, लाइन पे क्लिक करूंगा, सेकंड लाइन, कोई एरर, ओहो यहाँ पे मैंने गैप छोड़ दिया है एक्स्ट्रा, इसलिए एरर आएगा। अब मैं इसको प्रिंट करूंगा, सोच लो क्या आएगा गाइस, सोचो 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 क्या आएगा, सोचो। प्रिंट सेकंड लाइन मैंने करा है तो क्या आएगा, देखो मैं अब फाइल को रन करा रहा हूँ तो आंसर क्या आएगा पता है? सेकंड लाइन, सेकंड लाइन आया, देखा? क्यों आया सेकंड लाइन? किसी ने ये सोचा कि फर्स्ट लाइन क्यों नहीं आया? या कोई सोच भी रहा होगा फर्स्ट लाइन आना चाहिए? नहीं, फर्स्ट लाइन नहीं आएगा, सेकंड लाइन प्रिंट आएगा, क्योंकि मैंने मल्टी लाइन कमेंट से मैंने कमेंट आउट इसको कर दिया, सिंगल लाइन कमेंट से इसको सिंगल लाइन कमेंट कर दिया, और मैंने अपने प्रोग्राम लिख दिया प्रिंट सेकंड लाइन और इसने प्रिंट करा दिया, समझे? अब मैं यहाँ पे करता हूँ एंटर, अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट थर्ड लाइन। अब इसका आंसर बताओ क्या आएगा, जल्दी से सोचो और कमेंट करते रहो गाइस, बताते रहो। मुझे वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक भी कर देना और कमेंट करके बताओ जल्दी क्या आएगा क्या आएगा क्या आएगा। पॉज करके पॉज कर लो तब बताना। तो मैं इस फाइल को अब रन करता हूँ यहाँ से, देखो इसका आंसर आएगा सेकंड लाइन एंड थर्ड लाइन, सेकंड लाइन एंड थर्ड लाइन। आई होप आप लोग समझ रहे हो और समझते समझते इसको मेरे साथ आगे इम्प्लीमेंट भी करोगे और अपने कंप्यूटर के अंदर ये ना रन करते रहोगे इस, वरना आप समझ नहीं पाओगे, आप कर नहीं पाओगे। एक तरफ अपने फ़ोन में ये वीडियो देख लो और एक तरफ अपने कंप्यूटर के अंदर ये करो, जो भी आपके पास डेस्कटॉप है। मैं आपको समझाता जा रहा हूँ और समझते जाओ। और मैं अब यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे अगर मैं चाहूँ तो हैश लगा के ये कमेंट आउट ही रहेगा। अगर मैं इस लाइन में लिखूँगा ना कुछ भी, चाहे हैश लगाऊँ ना लगाऊँ, अगर कुछ भी लिखूँगा ना आगे, तो वो कमेंट इनके अंदर ही रहेगा। अगर इसके बाद लिखूँगा तो नहीं होगा, क्योंकि ये इसलिए नहीं होगा क्योंकि कमेंट यहाँ से लेके सिर्फ़ यहाँ तक है, कोट्स यहाँ तक हैं, तो इसके अंदर वाला ही माना जाएगा, इसके बाहर वाला नहीं, ये बाहर है। तो अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये होगा मल्टी लाइन कमेंट, क्या मल्टी लाइन कमेंट, और ये वाली लाइन हो जाएगी सिंगल लाइन कमेंट। इसके नीचे लिख देता हूँ सिंगल लाइन कमेंट, समझे? और ये हो गया मेरा। अगर यहाँ पे मैं कुछ भी लिखूँगा तो एरर आ जाएगा, अगर देख रहे हो? अगर मैं कुछ भी लिखता हूँ, कुछ भी लिख दूँगा, अगर सेकंड लाइन भी लिखूँगा तब भी एरर आएगा। देखा? क्यों आ रहा है एरर, समझ रहे हो? नहीं समझ रहे? देखो मैं तुम्हें बताता हूँ, जिसको समझ आ गया वो बेटर है, जिसको नहीं आया समझो। क्योंकि इसलिए एरर आ रहा है, जो मैंने ये प्रोग्राम लिख रखा है ना, ये यहाँ से लेके यहीं तक कंसीडर होगा और इसके बाद जो भी लिखूँगा वो एरर आएगा। अगर मुझे कुछ लिखना है या किसी को समझाने के लिए कुछ भी लिखना है, तो मेरे को सिंगल लाइन कमेंट यूज़ करना पड़ेगा। सिंगल लाइन कमेंट हम हैश को लगाकर यूज़ करेंगे, समझे? समझे? अब मैं यहाँ पे कुछ भी लिखता हूँ तो सब इग्नोर होगा और यहाँ पे कोई एरर नहीं आएगा, सेकंड लाइन कमेंट। आप यहाँ पर कितने भी सिंगल लाइन कमेंट और डबल लाइन कमेंट लिख लो, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और ये इग्नोर करता जाएगा जब तक आप कमेंट, चाहे अगर लाखों कमेंट भी लिख दोगे ना, तब भी इग्नोर कर देगा। चाहे तुम 2 प्रोग्राम लिखो, सिर्फ़ 2 लाइन के 2 प्रोग्राम लिख दिए, ठीक है? लिख दिए, अब यहाँ पे तुम कितने भी कमेंट आउट करते जाओ, तब भी ये आंसर वही देगा जो आपने प्रोग्राम में लिखा है। देखो यहाँ पे लिखता हूँ मैं थर्ड लाइन कमेंट, ठीक है? अब चलो हम आगे बढ़ते हैं। प्रिंट प्रिंट करेंगे अब हम फोर्थ लाइन को, फोर्थ लाइन, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एज ए, देखो उसने सजेस्ट कर दिया भाई पहले ही फोर्थ लाइन, इसलिए अच्छा लगता है मेरे को ये वीएस कोड। अब मैं फोर्थ लाइन लिखूंगा, FOURTHLINE, फोर्थ लाइन कमेंट। आप बताओ आंसर क्या आएगा?
सेकंड लाइन, थर्ड लाइन एंड फोर्थ लाइन प्रिंट होकर आएगा। सेकंड लाइन, थर्ड लाइन एंड फोर्थ लाइन, देखा? समझ आया? आई होप आप लोग समझ गए होंगे। एक बार फिर से बता देता हूँ, पाइथन में कमेंट वो लाइन होती है जिसे पाइथन एग्जीक्यूट नहीं करता। कमेंट का यूज़ कोड को समझना, नोट लिखना और कोड को टेम्परेरी बंद करने के लिए होता है। सिंगल लाइन कमेंट के लिए हैज़ यूज़ होता है और मल्टी लाइन कमेंट के लिए ट्रिपल कोट्स यूज़ होता है। ट्रिपल कोट्स ये होते हैं ये, और सिंगल लाइन कमेंट के लिए हैज़ ये होता है। अब आप यहाँ पे चाहे कितने भी हैज़ लिख लो, कुछ भी लिख दो, ट्रिपल लाइन कमेंट कर दो, प्रिंट वही होना है, थर्ड लाइन, फोर्थ, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन एंड फोर्थ लाइन। समझे? आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही होगी। आई होप आप लोगों को वीडियो अगर पसंद आ रही होगी तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और ज़रूर कर देना अपने दोस्तों को, और सब्सक्राइब कर लेना ऐसी हमारी वीडियोज़ को देखते रहने के लिए। अब चलो हम चलते हैं आगे। ये सारा तो हो चुका है आपका बेसिक, सिर्फ एक कमेंट आउट का और कमेंट इन का कैसे हम कमेंट करते हैं। गाइस आप लोगों को यहाँ तक तो समझ आ चुका होगा। चलिए अब हम चलते हैं कुछ बेसिक पॉइंट्स की तरफ। सबसे पहले हम समझते हैं पाइथन क्या होता है। पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिससे हम कंप्यूटर को सिंपल इंग्लिश जैसी लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शन देते हैं। समझे? हम जैसे कोई भी इंस्ट्रक्शन देते हैं वो उसको समझाने के लिए, समझे? जैसे कि अब हम सबसे पहले एक प्रोग्राम लिखेंगे, पाइथन में प्रोग्राम का स्ट्रक्चर लिखेंगे, और पाइथन का प्रोग्राम लाइन बाय लाइन चलता है ऊपर से नीचे। हमेशा याद रखना है, पाइथन का जो प्रोग्राम होगा ना वो ऊपर से नीचे की तरफ चलेगा, यानी ऊपर से यहाँ से चलेगा और नीचे की तरफ चलेगा। मैं एक प्रोग्राम लिख के दिखाता हूँ आप लोगों को, प्रिंट हेलो। अब प्रिंट करूँगा, नहीं वर्ल्ड नहीं, पाइथन करूँगा, पाइथन। बार-बार वर्ल्ड ही वर्ल्ड आ रहा है यार, हेलो वर्ल्ड, वर्ल्ड नहीं करना है यार मुझे, मैं बोर हो चुका हूँ, पाइथन करूँगा। PYTHON सजेस्ट कर दिया है भाई उसने पाइथन। अब देखो मैं ऊपर से नीचे चलता है, पहले हेलो प्रिंट होगा, फिर पाइथन प्रिंट होगा। देखो मैंने रन किया, पहले हेलो प्रिंट हुआ, फिर क्या हुआ, पाइथन प्रिंट हुआ। इसका प्रोग्राम ऊपर से नीचे चलेगा। समझ गए? आप लोगों को समझ आ गया होगा गाइस, इतना तो समझ आ गया होगा, ये तो बहुत आसान है, ऊपर से नीचे चलता है। कभी ये मत सोचना कि हम प्रोग्राम लिख रहे हैं प्रिंट हेलो प्रिंट पाइथन तो ये आंसर देगा, पाइथन पहले देगा, हेलो नीचे देगा, नहीं, ऊपर से नीचे चलता है। अब मैं आपको एक सिंपल बेसिक के बारे में बता देता हूँ। प्रिंट किस लिए यूज़ करते हैं हम, समझ रहे हो? प्रिंट एक फंक्शन है, सबसे पहले तो मैं बता दूँ, प्रिंट का काम होता है आउटपुट दिखाना। क्या होता है? आउटपुट। प्रिंट का काम होता है आउट। मैं कमेंट आउट कर रहा हूँ, देख लो गाइस, कमेंट आउट कैसे करते हैं, हैज़ लगाया है मैंने, उसके बाद मैं कुछ भी लिख सकता हूँ तो ये इग्नोर करेगा। आउटपुट, ये क्या हो गया? आउटपुट देना। वो पहले ही सजेस्ट करता है यार मेरे को, VS कोड पहले ही सजेस्ट कर देता है। प्रिंट फंक्शन का काम होता है, प्रिंट का काम होता है आउटपुट देना। प्रिंट फंक्शन लिखते हैं तब अच्छा लगेगा। प्रिंट फंक्शन का काम होता है आउटपुट देना, समझ के? ये होता है भाई प्रिंट। अगर मैं प्रिंट ना लिखूँ तो क्या होगा? ये फाइल रन ही नहीं होगी, ये रन ही नहीं होगा, गलत गलत आ जाएगा। देखो पाइथन, सिर्फ पाइथन प्रिंट कर दिया इसने, जो कि प्रिंट मैंने लिख रखा था, और यहाँ पे मैंने प्रिंट नहीं लिखा तो इसने ये प्रिंट ही नहीं किया। अब मैं प्रिंट लिख दूंगा तो ये प्रिंट कर देगा इस चीज़ को, क्योंकि ये प्रिंट वो फंक्शन होता है जो हमें देखना होता है। देखो मैंने लिखा प्रिंट तो इसने ये प्रिंट कर दिया ऊपर से नीचे की तरफ, समझे? अगर मैं नहीं लिखूंगा प्रिंट तो ये नहीं शो करेगा। और ये प्रिंट फंक्शन बहुत काम आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, याद रखना दिमाग के अंदर। सबसे ज़्यादा जरूरी ये प्रिंट फंक्शन है, हर जगह प्रोग्राम में काम आएगा प्रिंट। इसके बिना तो पाइथन बेकार है भाई, इसको भी मत भूल जाना। प्रिंट अगर हम लिखेंगे तो प्रिंट हमें ये शो कराएगा, यहाँ पे ये हेलो और वर्ल्ड ये चीज़ शो करा रहा है, हर चीज़ शो कराएगा ये, हमारी हमको शो कराएगा स्क्रीन पे। ठीक है, समझ गए ना? अब मैं एक काम करता हूँ, Ctrl+Alt+X, अब मैं एक ये लिख के दिखाता हूँ, प्रिंट प्रिंट वेलकम टू पाइथन। सजेस्ट कर रहा है भाई, नहीं इतना आगे नहीं जाना, वेलकम टू पाइथन। अब मैं रन करूँगा, प्रिंट लिखा है तो देखो क्या आएगा, वेलकम टू पाइथन आएगा। वेलकम टू पाइथन दिख रहा है आपको गाइस? ये देखो, सिर्फ इतना ऊपर वाला मत देखना, यहाँ से यहाँ तक देखो, वेलकम टू पाइथन शो हो रहा है ना? आप भी करके देखो, कुछ भी प्रिंट कराना हो ना, सिर्फ इसके अंदर लिख दो, इसके अंदर वो सब कुछ प्रिंट कर देगा ये, इसके अंदर, हाँ, सिर्फ इसके अंदर ये चीज़ लिखनी है आपको, प्रिंट फंक्शन ब्रैकेट, और ये लगाने, इन्वर्टेड कॉमास बोलते हैं इनको, ये लगाने हैं आप लोगों को। ठीक है, इसके अंदर जो भी लिखोगे वो प्रिंट होके आ जाएगा। और ये बात हमेशा रखना, टेक्स्ट जब भी लिखो ना तो इसके अंदर ही लिखना, वरना इसके अगर बाहर अगर आप मतलब टेक्स्ट लिखोगे ना, जो भी टेक्स्ट होगा वो सिर्फ इसके अंदर होगा। जैसे कि कोई पाइथन है ना, कोई भी टेक्स्ट इसके अंदर आएगा, अदरवाइज अगर टेक्स्ट नहीं, अगर इसके ये इन्वर्टेड कॉमास आप नहीं लगाओगे ना तो ये प्रिंट नहीं करेगा, गलत दिखा देगा। और यहाँ पे ये हटा के देखते हैं तो देखो इसने येलो येलो अंडरलाइन दिखा दिया और ये प्रिंट नहीं कराएगा। देखो
पाइथन नेम पाइथन इज़ नॉट डिफाइंड गलत आ जाएगा, आपको करना पड़ेगा पहले से ही। अब कराऊँगा रन तो देखो अब नहीं कराएगा, एरर शो नहीं करेगा, देख रहे हो? तो ये ज़रूरी है और हाँ, हमेशा याद रखना पाइथन के अंदर केस सेंसिटिव होती है ये लैंग्वेज। केस सेंसिटिव का मतलब कैपिटल और स्मॉल लेटर मैटर करता है इसके अंदर। अगर आप यहाँ पे लिख रहे हो पाइथन प्रिंट पाइथन ये चीज़, और यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं प्रिंट, और यहाँ पे मैं कैपिटल लेटर करूँगा, तो ये दोनों अलग-अलग हैं। ये एक चीज़ नहीं होगी, ये बात हमेशा याद रखना। देखो दोनों चीज़ अलग-अलग प्रिंट करा दिया। अगर ये केस सेंसिटिव ना होती, अगर ये कैपिटल और स्मॉल लेटर को एक चीज़ मानती ना, तो सिर्फ़ ये पता है इस चीज़ को प्रिंट ना कराती, इस चीज़ को प्रिंट करके ना देता ये नीचे वाला प्रोग्राम। एक ही प्रोग्राम अगर मैं दोनों चीज़ लिखता ना, तो ये मेरे को सिर्फ़ क्या शो कर देता, पाइथन शो कर देता, सिर्फ़ एक ही पाइथन। डबल-डबल पाइथन शो नहीं करता ये, इसने कैपिटल में भी शो कर रखा है और स्मॉल लेटर के अंदर भी शो कर रखा है इसने। तो इसलिए मैं ये कहना चाह रहा हूँ अगर ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं होती, तो हमें ये पाइथन अगर मैं 2 बार भी लिखूँगा तो 1 बार ही प्रिंट करता है ये। इसलिए ये केस सेंसिटिव है, मैंने 2 बार लिखा तो 2 बार ही प्रिंट कराया है इसने। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, याद रखना। बहुत सी एरर हो जाते हैं इनकी वजह से और लोग बाग ढूँढते रह जाते हैं इन एररों को। तो मेन चीज़ इनमें भी एरर आ जाते हैं। और हाँ, सबसे पहले एक बेसिक चीज़ और बता देता हूँ इंटेंडेशन के बारे में। INTENTION तो ये बहुत ज़रूरी होता है। ये क्या होता है पता है आपको? ये एक तरीके से इसको बोले तो सिंपल लैंग्वेज में स्पेस, स्पेस, ठीक है? इसको हम बोलते हैं स्पेस। और स्पेस कैसे स्पेस होते हैं, इंडेंटेशन क्या होता है इसके अंदर और हमें कैसे यूज़ करते हैं और ये कैसे आता है, इसकी वजह से बहुत एरर आते हैं, बहुत बच्चे परेशान होते हैं। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, एक प्रोग्राम लिखता हूँ, इफ 5 इज ग्रेटर देन 2, 5 इज ग्रेटर देन 2 सेमीकोलन एंटर। देखो ऑटोमेटिक उसने 4 गैप के बाद उसने नीचे प्रिंट करने को कुछ भी बोला है, प्रिंट। अब मैं यहाँ पे प्रिंट लिखूंगा और यहाँ पे लिख दूंगा ट्रू। अब मैं यहाँ पे प्रिंट करके अब मैं इसको रन करूंगा तो ये आएगा ट्रू, देखा ट्रू आया। और मैं वहीं पे इंटेंडेशन को एक अगर एक भी मैं बैक स्पेस कर देता हूँ ना, तो देखो ये रेड रेड आने लगा और मैं रन करूंगा तो फाइल रन नहीं होगी, मतलब एरर आएगा। देखो इफ स्टेटमेंट ऑन लाइन 1 ऑन लाइन 2 इंटेंडेशन एरर, इसने यहाँ पे शो भी कर दिया है। इंटेंडेशन का बहुत खास ध्यान रखना होता है। वैसे तो 4 के बाद हमें चलाना तो ये चल जाएगा भाई, कोई दिक्कत बात नहीं है। बट हाँ, अगर आपने स्पेस नहीं दिया ना, एक भी स्पेस नहीं दिया, तो ये एरर ही शो करेगा। अगर इसके बाद आपने इंटेंडेशन सही सेट कर रखा है तो ये सही चलेगा। देखो आप कितना भी आगे कर दो, इस बार तो ट्रू ही शो कर देगा ये। देखो ट्रू ही शो करेगा क्योंकि कोई और कंडीशन नहीं है, इसलिए बता रहा हूँ। अगर 4-5 कंडीशन होती ना इसके ऊपर ऊपर नीचे कंडीशन होती तो ये फॉल्स शो करता। अगर एक गैप भी फालतू लगा देते ना, सिर्फ ये लाइन दिख रही है आपको, ये लाइन, इस लाइन की वजह से ये ये एरर दिखा देता। अगर ऊपर और भी कंडीशंस होती, इसलिए हम कितने भी यहाँ पर आगे गैप मार रहे हैं तो प्रिंट ट्रू करा रहा है। अगर एक भी गैप कम कर रहे हैं तो ये एरर दे रहा है, तो ये एरर दे रहा है। तो यहाँ पे इंटेंडेशन यानी गैप का मतलब बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसके अंदर। चलिए बेसिकली हाँ, इसको सही कर देता हूँ मैं। ये सही हो चुका है, रन करेंगे तो ये ट्रू शो कर रहा है। चलिए अब नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। नई फाइल बनाएंगे, प्रॉब्लम 02.py एंटर। ये नई फाइल बन गई है। अब एक गलती हो गई क्या? हाँ गलती हो गई है, डिलीट करो। प्रॉब्लम 02 डॉट लगाना था, डॉट नहीं लगाया था मैंने, डॉट पी वाई एंटर। हाँ अब सही है। अब इसके अंदर हम समझेंगे वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल स्टोर कराने के लिए, यानी वेरिएबल को हमें स्टोर कराना है। वेरिएबल क्या होता है? किसी का नाम, किसी के कोई भी चीज़, किसी का नाम होता है, उसको हम बोलते हैं वेरिएबल। वेरिएबल हम कैसे स्टोर कराएंगे? सबसे पहले समझते हैं वेरिएबल होता क्या है। किचन के अंदर कोई भी एक डब्बा है, उसके अंदर किसी भी बॉक्स के अंदर कुछ सामान रखा हुआ है और हमें कोई सामान, जैसे कि समझ के चलो, एज्यूम कर लो कोई सामान हमें स्टोर कराना है, यानी कोई वेरिएबल स्टोर कराना है हमें किसी कंटेनर के अंदर, तो हम कैसे स्टोर कराएंगे? एक वेरिएबल क्या होता है, सबसे पहले ये समझ लो, एक बॉक्स के अंदर कुछ रखना यानी कुछ स्टोर कराना। ऐसे ही वेरिएबल एक बॉक्स है, ऐसे ही वेरिएबल एक बॉक्स होता है, उसके अंदर हमें कुछ स्टोर कराना है। समझो, मुझे नेम लिखना है, नेम इज इक्वल टू पाइथन, ये पाइथन, ठीक है। अब एंटर करेंगे यहाँ पे,
एज इज इक्वल टू, एज क्या है पाइथन की 16, एंटर। और सबसे पहले मैं बता दूं, ये पाइथन यानी नेम, किसी भी नेम को हम इसके अंदर हम कमेंट आउट कर देते हैं, इसको लिखते हैं स्ट्रिंग। क्या लिखते हैं हम? लिखते हैं स्ट्रिंग। और यहाँ पे आगे चलते हैं, इसको बोलते हैं हम इंट, इंट या फिर इंटीजर। क्या बोलते हैं? इंटीजर। अब हम इसे प्रिंट कराएंगे, प्रिंट क्या करेंगे? नेम। ऐसे ही हम प्रिंट कराएंगे एज को, प्रिंट एज। अब ये हमारी प्रिंट करके दे देगा नेम और एज को। प्रिंट क्या है हमारे नेम को? नेम क्या है? नेम के अंदर है पाइथन, तो इसने पाइथन को प्रिंट करके दे दिया। एज क्या है हमारी? 16, एज हमारी 16। प्रिंट एज, मैंने प्रिंट एज के अंदर लिखा एज, तो इसने मेरी एज 16 प्रिंट कर दी। अब मैं इसको चाहूँ तो इससे भी कमेंट आउट कर सकता हूँ, यानी कंट्रोल और स्लैश से। अब मैं दोबारा कंट्रोल स्लैश करूँगा तो ये नॉर्मल वापस हो जाएगा। 1 मिनट, दोबारा सेलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल स्लैश करूँगा तो दोबारा से नॉर्मल हो जाएगा। ये समझे? ये होते हैं बेसिक। अब मैं आपको दोबारा से ये समझा देता हूँ प्रोग्राम। नेम इज इक्वल टू पाइथन, नेम इज इक्वल टू पाइथन, और पाइथन क्या है? हमारी स्ट्रिंग है। और एज इज इक्वल टू 16, और एज हमारी 16 है, तो ये होगी इंटीजर, यानी हम शॉर्ट में लिखते हैं इंट। प्रिंट कराएंगे नेम। क्या? नेम। सिर्फ ये नेम इसके अंदर आएगा। किसके अंदर? इसके अंदर। और ये नेम क्या है? पाइथन। इसने पाइथन प्रिंट करा दिया। और प्रिंट दोबारा से हम लिखेंगे एज। एज क्या है? 16। हमें कोई भी चीज़ प्रिंट करानी होती है तो हमें पर्टिकुलर स्पेसिफाइड उसका नाम लेना पड़ता है, जैसे कि हमने एज 16 प्रिंट करा दी है। समझे? नहीं समझ आया हो तो दोबारा वीडियो को पीछे जाकर देखो। और हाँ, वेरिएबल नेम में स्पेस नहीं होता, नंबर से स्टार्ट नहीं होता, याद रखना हमेशा। मैं आपको बता रहा हूँ। और मैं आपको कुछ बेसिक डेटा टाइप्स बताना चाहता हूँ, जैसे कि इंटीजर। इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, इंटीजर, इंटीजर, इंटीजर 10। अब लिखेंगे फ्लोट, यानी फ्लोट वैल्यू होती है कोई पॉइंट वाली वैल्यू। स्ट्रिंग, स्ट्रिंग होता है कोई भी नाम। बूल एक शॉर्ट वर्ड है, कमेंट कर देता हूँ बूल, बूल यानी BOOL। और बी, इसको हम लिखते हैं, बोलते हैं BOOLEAN, बूलियन। समझे? बूलियन वर्ड किसे कहते हैं हम? बूलियन होता है बेसिकली ट्रू या फिर फॉल्स। समझे? ये कुछ आपके डेटा टाइप्स हैं। मैं इसको नीचे करके लिख देता हूँ, सम डेटा टाइप्स। ये आप लोगों को काम आएंगे बहुत, ये याद रखना है कभी भी। इंटीजर को हम शॉर्ट में लिखते हैं इंट, जैसे कि मैंने यहाँ पे इंट और इंटीजर को लिख रखा है। फ्लोट को हम फ्लोट ही बोलते हैं। 10.5 यानी पॉइंट वाली वैल्यूज। स्ट्रिंग होती है हमारी पाइथन। और बूल क्या होता है? बूलियन इज इक्वल टू ट्रू और फॉल्स। समझ गए? हो गया आप गाइस? ये हो गया आपके डेटा टाइप्स। अब चलिए हम नेक्स्ट फाइल बनाते हैं, प्रॉब्लम 03.py, एंटर मार देंगे। अब हम किसी यूजर से इनपुट लेंगे। समझे? यूजर से इनपुट लेंगे, यूजर से इनपुट लेंगे, यानी किसी भी यूजर से इनपुट लेंगे। उसकी हम एज पूछेंगे या नाम पूछेंगे, वो नेम एंटर करेगा या एज को एंटर करेगा, तो टर्मिनल में नीचे उसकी नेम और एज प्रिंट हो जाएगी। समझे कुछ? तो अब हम प्रोग्राम लिखते हैं, नेम इज इक्वल टू इनपुट। ऐसे हम लेते हैं गाइज, याद रखना। ऐसे हम किसी भी यूजर से इनपुट लेते हैं और ऊपर से शो कर दिया एंटर योर नेम। ये हमें इन्वर्टेड कॉमास लगाने हैं, याद रखना। एंटर योर नेम और सेमीकोलन और कैप मारेंगे। ये एक हमारा बेसिक स्ट्रक्चर होता है। और प्रिंट, प्रिंट करेंगे नेम को। क्या करेंगे? नेम को प्रिंट करेंगे, NAME, नेम। तो अब हम प्रिंट करेंगे और हम फाइल को रन करेंगे तो ये हमसे नाम पूछेगा हमारा, एंटर योर नेम, जो कि हमने इसके अंदर इनपुट के अंदर डाला था, एंटर योर नेम। और हमने यहाँ पे प्रिंट करा दिया। प्रिंट क्या कराया? नेम को प्रिंट करा दिया। जैसे कि यहाँ पे हमने नेम को प्रिंट, नेम लिखा और इसके अंदर ऑपरेशन लगाया इनपुट एंटर योर नेम, और यहाँ पे आएगा एंटर योर नेम। हम नेम डालेंगे पाइथन, एंटर, पाइथन प्रिंट करके दे दिया। हम बेसिकली अब अगर हम यहाँ चाहें नेम की जगह एंटर योर एज, एज करें
तो ये हमसे एज पूछेगा, एंटर योर एज 16, नहीं 16 एंटर करेंगे, इसने 16 एज को प्रिंट करा दिया और यहाँ पे हम कुछ भी लिख देंगे वही चीज़ प्रिंट करके दे देगा ये। वैसे तो 99% केसेस में इनपुट एक स्ट्रिंग होता है गाइस, याद रखना, बट यहाँ पे मैंने इंटीजर वैल्यू भी प्रिंट करा दी है। चलिए ये चीज़ तो आपको समझ आ चुका है। एंटर योर नेम, आप ये अपने कंप्यूटर में करके देखते रहो, अगर कहीं प्रॉब्लम आ रही है तो आप दोबारा वीडियो को देखो, दोबारा समझो। मैं दोबारा फाइल को रन करता हूँ तो ये नाम पूछेगा पाइथन, मैंने पाइथन डाला तो ये पाइथन प्रिंट करके दे देगा। सिंपल, आपको कुछ समझ आ गया होगा और ये आप रन करके देखिए अपने कंप्यूटर में, आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं ये। प्रॉब्लम 04.py, ठीक है। हम यहाँ पे नेक्स्ट बेसिक बताते हैं, टाइप कास्टिंग। टाइप कास्टिंग के बारे में बताएंगे। टाइप कास्टिंग, हाँ सही है, टाइप कास्टिंग के बारे में बताएंगे अब हम आपको। टाइप कास्टिंग क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। इंट से स्ट्रिंग में और स्ट्रिंग से इंट में बदलने के लिए जो भी प्रोसेस होता है उसको हम टाइप कास्टिंग बोलते हैं। जैसे कि एज, हाँ, एज इज इक्वल टू, मैं प्रोग्राम लिखता हूँ, एज इज इक्वल टू इंट इनपुट, और ब्रैकेट लगाएंगे, वर्टिकल कॉमा लगाएंगे, एंटर योर एज सेमीकोलन, और ये भी इन्वर्टेड कॉमास लगाएंगे। इसको बोलते हैं टाइप कास्टिंग। स्ट्रिंग से मैंने इंटीजर वैल्यू में चेंज करा, यानी टाइप कास्टिंग, कन्वर्टिंग, इसकी डेफिनेशन है एक तरीके से टाइप कास्टिंग। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे जैसे, कन्वर्टिंग ए स्ट्रिंग वैल्यू टू इंटी वैल्यू इज नोन एज टाइप कास्टिंग। समझे? अब यहाँ पे मैं इसको रन करूंगा। जैसे ही मैं इस फाइल को, अरे ये क्या गलती से क्लिक हो गया, ये मेरे से इसको नहीं क्लिक करना चाह रहा था मैं बेसिकली। हाँ, तो अब मैं रन करूंगा फाइल को, उसको छोड़ दो, इसको इग्नोर मारो। एंटर योर एज, एज पूछ रहा है मेरी एज 16, तो मैंने एंटर करा, एंटर योर एज 16। ओ हाँ, तो इसने एंटर योर एज 16, बस उसके आगे कुछ करा ही नहीं। तो हमें प्रिंट भी कराना है ना, प्रिंट एज, तभी तो प्रिंट करेगा ना। अब दोबारा से हम फाइल को रन करेंगे, 16 डालेंगे, एंटर करेंगे, प्रिंट एज, हाँ 16 प्रिंट कर दिया गाइस इसने, क्योंकि हमने प्रिंट एज कर दिया, हमने टाइप कास्टिंग भी कर लिया। टाइप कास्टिंग ये अभी हम बेसिक कर रहे हैं गाइस, बेसिक बेसिक है ये चीज़, और एडवांस लेवल की चीज़ हम आगे करेंगे, इसलिए इसको इग्नोर कर देना। ये मत कहना कि भाई ये इग्नोर का मतलब ये नहीं कि इग्नोर कर दिया, ये इग्नोर कर दो कि मैं अभी सिर्फ बेसिक पढ़ा रहा हूँ, तो बस ध्यान में रखना है, एडवांस लेवल की चीज़ मैं बाद में पढ़ाऊंगा। तो अब हम प्रॉब्लम 5 पे चलते हैं, 05.py, एंटर। इसके अंदर हम थोड़े से ऑपरेशंस सीखेंगे। ऑपरेशंस, पाइथन में ऑपरेशंस कैसे करते हैं। पाइथन, थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक हो रही है गाइस, कोई बात नहीं। ए इज इक्वल टू 10, बी इज इक्वल टू 4, एंटर। अब एंटर करेंगे, प्रिंट ए प्लस बी, बताओ क्या आएगा। ए प्लस बी करूंगा तो 10 प्लस 4, ये हो जाएगा 14। देखो 14 प्रिंट कर दिया इसने, करा नहीं करा। अब हम और कुछ ऑपरेशंस प्रिंट करेंगे, प्रिंट ए माइनस बी, इसका आंसर आएगा 6। प्रिंट ए मल्टीप्लाई बी, इसका आंसर भी आएगा 10 4 जा 14, 40 सॉरी। प्रिंट ए डिवाइड, डिवाइड देखो गाइस मैं बताता हूँ कैसा होता है, डिवाइड इसको बोलते हैं, ठीक है। 2.5,
डिवाइड का आंसर भी सही है, देखो 2.5। ए मल्टीप्लाई भी करेंगे यानी 10 4 जा 40 और माइनस करेंगे तो ये 6 आएगा, प्लस करेंगे तो 14 आएगा। देखो सारे ऑपरेशन सही है। एक बात ध्यान रखना, डिवाइड करने के लिए हम ये यूज़ करते हैं, कहीं डिवाइड करने के लिए आप लोग ये यूज़ मत करना, ये कुछ और होता है, ये मॉड्यूलस बोलते हैं इसको पाइथन के अंदर। डिवाइड के लिए ये यूज़ होता है, ठीक है। ये बेसिक्स हैं, आप देख सकते हो इसकी प्लस मल्टीप्लाई डिवाइड आपने ये कर लिए हैं, ये बेसिक क्लियर हो चुका है। अब वैसे कि तो बेसिक तो कंप्लीट हो चुका है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ पाइथन के बेसिक में प्रिंट फंक्शन, वेरिएबल, डेटा टाइप, इनपुट और इंडेंटेशन सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर हम ये इंडेंटेशन या कोई एरर या कोई डेटा या वेरिएबल हमने सही तरीके से नहीं लिखा या सेट नहीं करा तो एरर आएगा, हमेशा याद रखना। हमें ये सब चीज़ हमें ठीक करनी होंगी, इंडेंटेशन, फंक्शंस और इनपुट और वेरिएबल सब ठीक करने पड़ेंगे, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही और बाकी काम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।